नमस्कारः सुप्रभातम्। संस्कृतशिक्षणे सर्वेषाम् अहं सुनीलः स्वागतं करोमि। अद्य अस्माकं विषय अस्ति सीतायाः वनगमनम्। आज आमर टॉपिक हेउची सीतायाः वनगमनम रो पार्ट 3। यह पूर्व जो माने पूर्व दुईटी पार्ट को देखि नांती एवं चतुर्थ पार्ट ता सहित अभ्यास को देखिबा पई ऊपर आई बटन रे लिंक अच्छी विजिट करके देखि परिबे। अन्यथा डिस्क्रिप्शन रे मध्ये प्लेलिस्ट अच्छी, प्लेलिस्ट को विजिट करके मध्ये अध्ययन करि परिबे। चलो वर्तमान समय रे आरंभ करिबा आज रो टॉपिक सीतायाः वनगमनम। ता पूर्व जो माने चैनल को सब्सक्राइब करिनो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। तो सूचीपत्र देखिबा। प्रथमे कौन रही सूचीपत्र रे प्रथमे रही पुनरावृत्ति, अर्थात प्रथम एवं द्वितीय पाठ में जो सब विषय को पढ़ी ताहा तृतीय पाठ प्रथम टी पुनरावृत्ति करा तापरे अग्रिम विषय रही। द्वितीय रही श्लोक 14 नंबर ठार आरंभ करके 21 नंबर पर्यंत श्लोक। तृतीय पाठ में 14 नंबर श्लोक आरंभ करके 21 नंबर श्लोक पर्यंत अध्ययन करवा। पुणी थे अन्य एक वीडियो रे पार्ट 4 रे 15 ठू आरंभ करके पुणी थे शेष श्लोक पर्यंत रही। जो मैंने पार्ट 4 देखा चाहो एंड स्क्रीन में वीडियो रही विजिट करके देखि परिबो। अन्वय अर्थात अन्वय अर्थ होची पद्यगर गद्य रूप होची अन्वय। अन्वय मध्य उपलब्ध अछि। तापर रही मातृभाषा अनुवाद, जो सब श्लोक एवं अन्वय रही तार मातृभाषा अनुवाद मध्य देछि। संधि पद्यटी को पढ़ा समय जो सब संधि को आम देखा बा संधि विच्छेद होगी शब्द गुड़िक एठे लिखा जाइए। सबुठार मुख्य विषय होची प्रकृति प्रत्यय। पाठ्य अंतर्गत जहाँ सब प्रकृति प्रत्यय थिला से सब प्रकृति प्रत्यय को एठी लिखि दिया जाइए। चलो वर्तमान स्टार्ट करिबा। प्रथमे पुनरावृत्ति कहि दउची कोन घटिछि पूर्वरु ना पूर्वरु घटिछि राम सीता को उपदेश देइछन जे हे सीता तुमे भरत किंबा अन्य काहाको मध्य घृणा करिबा नहीं। भरत हेउछन्ति वर्तमान समय रे ही एठार राजा एवं एणु तांको घृणा करिबा तुमरा ठीक नुहे एवं अन्य काहाको मध्य तुमे घृणा करिबा नहीं बा अप्रिय मन करिबा नहीं जहा कि परवर्ती समय रे मते कष्ट प्रदान करिवो। इस ए पर्यंत हम पूर्व वीडियो रे अध्ययन करितले। तो यह परे सीता कौन कहउछन्ति देखिबा रामचंद्र को। किमिदं भाससे राम वाक्यं लघुतया ध्रुवं त्वया च यत् अपहास्यं मे श्रुत्वा नरो वर्तमम्। पुणी थे पढ़ुची समस्ते भल भाव अध्ययन कर। किमिदं भाससे राम वाक्यं लघुतया ध्रुवं त्वया यत् अपहास्यं मे श्रुत्वा नरवरोत्तमम्। अन्वय प्रथमे देखिबा। हे राम लघुतया ईदं किं भाससे हे नरोवरतमम् त्वया यत् उक्तं श्रुत्वा मे ध्रुवम अपहास्यम जायते। अर्थात गोटे गोटे शब्दर संधि विच्छेद कर देखिबा। प्रथमे किम युक्त इदम किमीदम, परवर्ती समय रही यत युक्त अपहास्यम यत युक्त अपहास्यम यदपहास्यम। सेपरी प्रकृति प्रत्यय रही श्रुत्वा श्रुयुक्तत्वा श्रुत्वा। तो प्रथमे व्याकरण सरला वर्तमान यार अर्थ को बुझिबा चेष्टा करिबा। तो कौन रोचे एठी रामचंद्र को एठी सीता कहउछन्ति। तो 14 रु 21 नंबर पर्यंत श्लोक रे पूर्व आम 13 नंबर श्लोक पर्यंत कौन देखी ना रामचंद्र सीता को उपदेश देइछन्ति, किंतु 14 रु 21 नंबर पर्यंत श्लोक रे सीता निजर युक्ति को उपस्थापन करुछन्ति। तो कौन कहउछन्ति एठी सीता देखिबा ना किमिदं भाससे राम लघुतया ध्रुवम त्वया यत् अपहास्यम मे श्रुत्वा नरवरोत्तमम्। अर्थात हे राम अर्थात हे रामचंद्र लघुतया ईदम किम भाससे। अर्थात लघुतया अर्थ छोट बोली मन करी। लघु अर्थ छोट। लघुतया ईदम किम भाससे अर्थात छोट बोली मन करी मते कहीं कि परि कहउछ। हे नरोवरतमम् अर्थात हे पुरुष श्रेष्ठ। नरोवरतम अर्थ होची नर मानक मध्य उत्तम श्रेष्ठ। त्वया यत् उक्तम तुम द्वारा जहा कुहागला श्रुत्वा मे ध्रुवम अपहास्यम जायते। आपण मते जो सब विषय गुड़िक कहले से कथा गुड़िक मु सुनिबा परे मते थट्टा कला भली आपण लागुछन्ति। अर्थात
सीता ये रामचंद्र को कहते हे रामचंद्र आपण यही सब कथा गुड़िक शुणी मते थट्टा कला भली लगुच। तो पुणी थर देख समस्त जहाँ जहाँ व्याकरण रही वर्तमान देखिए 15 नंबर श्लोक। तो कौन कहते 15 नंबर श्लोक माता सीता आर्यपुत्र पिता माता भ्रता पुत्र तथा स्नुषा स्वानि पुण्यानि भुंजान स्व भाग्यम उपासते। अर्थात आर्यपुत्र पुणी थे पढ़ु देख आर्यपुत्र पिता माता भ्राता पुत्र तथा स्नुषा स्वानि पुण्यानि भुंजान स्व भाग्यम उपासते। अर्थात आर्यपुत्र पिता माता भ्राता पुत्र तथा स्नुषा स्वानि पुण्यानि भुंजाना स्व भाग्यम उपासते। अर्थात हे आर्यपुत्र, आर्यपुत्र अर्थात बड़ पुओ, हे बड़ पुओ घर बड़ पुओ पिता माता भ्राता, पिता अर्थ बापा, माता अर्थ माँ, भ्राता अर्थ भाई, पुत्र तथा स्नुषा अर्थात पुत्र अर्थ पुओ, स्नुषा अर्थ होची बहु बोली कही परिबा, स्नुषा अर्थ बहु। स्वानि पुण्यानि भुंजान स्व भाग्यम उपासते। निज निजर स्वानि पुण्यानि निज निजर पुण्य फल द्वारा स्व भाग्यम उपासते यही समस्ते निज निजर भाग्य को उपासना करितांती। तो ये कौन कहते पुणी थे कहूँ सीता देवी आर्यपुत्र, आर्यपुत्र अर्थ होची बड़ पुओ, हे घर बड़ पुओ बापा माँ भाई पुओ तथा बहु स्वानि पुण्यानि भुंजान निज निजर पुण्य फल अनुसार निज निज भाग्य को उपासना करितांती। ये जो संधि रही संधि विच्छेद को प्रथम देखा पुत्र तथा स्नुषा पुत्र युक्त तथा पुत्रस्तथा भाग्यम युक्त उपासते भाग्यम उपासते। तो ये सीता देवी कौन कहते हे रामचंद्र गोटे घरे बा गोटे परिवार रे बापा माँ भाई बहु ये समस्ते निज निजर कर्मफल अनुसार निजर भाग्य को उपभोग करिथांती। जदि उदाहरण रूप में देखा आम घरे जितेबाला माँ किसी रोषई करने जाती से समय रे समस्त मत को नियंती, कदापि माँ निज निजे निज इच्छा रोषई करती पिला मानू कौन भल लगे चिंता करती, निज स्वामी को कौन भल लगे चिंता करती, यहीपरि भाव से कौन करते अन्यर सुख को सर्वदा से उपभोग करिथांती, अन्य पाई से करिथांती। तो कौन कही किंतु जो माने सब रहिले बापा माँ भाई पुओ बहु ये समस्ते निज निज भाग्य को निज निज उपभोग करिथांती। तापर कि देखिबा भर्तृभाग्यम तो नार्येका प्राप्नोति पुरुषर्ह अतः च एव अहम आदिष्टा बने वस्तव्यमित्यपि। पुणी थोड़े देख भर्तृभाग्यम तो नार्येका प्राप्नोति पुरुषर्ह अतः च एव अहम आदिष्टा बने वस्तव्यमित्यपि। अर्थात हे पुरुषर्भ, पुरुष और पुरुष संधि पुरुष युक्त ऋषभ सिपरी आउट अच्छी नारी एका, नारी युक्त एका नारी एका सब गोटे बड़ संधि रही अतश्चैव अहम आदिष्टा रही सेटा संधि कले कौन हम अतः युक्त च युक्त एव युक्त अहम युक्त आदिष्टा। पुणी थे पढ़ुचे देख समस्ते अतः युक्त च युक्त एव युक्त अहम युक्त आदिष्टा। से अन्य गोटे संधि रही वस्तव्यम इत्यपि, वस्तव्यम युक्त इति युक्त अपि वस्तव्यम इत्यपि। तो देख कौन कही ना हे पुरुषर्भ, हे पुरुष श्रेष्ठ नारी एका तु भर्तृभाग्यम प्राप्नोति। अर्थात हे पुरुष श्रेष्ठ रामचंद्र नारी एका तु भर्तृ भाग्यम प्राप्नोति। नारी जड़े जी कि निजर स्वामीर भाग्य को सर्वदा पाई थाए, निज स्वामीर भाग्य को उपभोग करि थाए। अतः बने वस्तव्यम इति अहमपि आदिष्टा च। एणु बणरे बास करिबी बोली मु ही आदेश लाभ करिअछि, मु मध्य आदेश लाभ करिअछि। तो घरे जदि देखिबा गोटे छोटिया उदाहरण माध्यम विषयटा को बुझेबाकू चाहूँगी। परिवार रे जदि बापा जदि भोजन करना ताहले माँ मध्य भोजन करती। विभिन्न पर्वपर्वाणी आसे माँ सेठी उपवास करती, निज पई नुहे बरं निज परिवार पई से उपवास करिथांती। कारण ना से सर्वदा निज स्वामी निज परिवार मंगल चिंता करिथांती। तो ये सीता कहते
हे पुरुषर्भ अर्थात पुरुष श्रेष्ठ नारी एका तु भर्तृभाग्यम प्राप्नोति नारी जड़े जी कि निज स्वामीर भाग्य को उपभोग करिथाए अतः बने वस्तव्यमिति एणु बणरे वास करिबि बोली अहम अपि आदिष्टा च एणु मु मध्ये आदेश लाभ करिअछि। कौन कहते जमी गोटे उदाहरण देली जे कि निजर जी कि स्त्री मध्य निज स्वामीर भाग्य स्त्री सर्वदा निज स्वामीर भाग्य को उपभोग करिथाए ता पाखरे अन्य किसी ऑप्शन ही न थाए सेहीपरि कौन कहुई ना हे पुरुष सीता कहते हे पुरुष श्रेष्ठ जेहेतु नारी निजर स्वामीर भाग्य को उपभोग करिथाए एणु मु मध्य आपणक सह बण को जीवाकू आदेश लाभ करिछि। परवर्ती श्लोक देखिबा 17 नंबर श्लोक प्रसादाग्रे विमानैव बह्यायसगतेन वा सर्व अवस्थागता भर्तु पादच्छय्या विशिष्यते। कौन कहुई पुणी थे पढ़ुची श्लोक को देख समस्ते प्रासादाग्रे विमानैव बह्यायसगतेन वा सर्व अवस्थागता भर्तृ पादच्छय्या विशिष्यते अर्थात अन्वय प्रासादाग्रे विमानैव बह्यायस गतेन वा सर्व अवस्थागता भर्तृ पादच्छय्या विशिष्यते अर्थात जहाँ संधि जी प्रथम देखी दियो विमान ही युक्त बा विमानैव तो कौन कही प्रासादग्रे अर्थात प्रासादस्य अग्रभागे अर्थात प्रासादर अग्रभागरे विमान बह्याय विमानैव अर्थात विमान मार्गरे बह्यायस गतेन वा अर्थात आकाश मार्गरे हेउ सर्व अवस्था गता अर्थात समस्त अवस्था रे भर्तृ पादच्छाया विशिष्यते एई समस्त स्थान रे भर्तृ नाम स्वामींकर पादच्छाया विशिष्यते अर्थात एई समस्त स्थान रे स्वामीर पादछाई भली स्त्री रही थाए। कौन कही ना प्रासादर अग्रभागे हो अर्थात प्रासाद से अग्रभागे भवतु विमानैव विमान रे भव हेउ बह्यायस गतेन वा अर्थात आकाश मार्ग रे हेउ सर्व अवस्था गता एई समस्त स्थान रे स्वामीर पाद छाई भली स्त्री रही थाए। गोटे छोटिया उदाहरण रे बुझेबा चाहूँ श्लोकटा जिते बड़े बापा माँ कौन से फंक्शन को जाइथांती से फंक्शन रे देखिबा उभय मिसिकी जाते एवं उभय मिसिकी फेरिकी आसतांती फंक्शन अर्थ कौन से भोजी भात इत्यादि विषय चिंता करिबा एई समस्त स्थान से मिसिकी जाइछंती पुणी थरे मिसिकी आसतांती एहीपरि कौन कहुई ना प्रत्येक स्थान रे स्त्री स्वामीर पाद छाई भली सर्वदा रही थाए। परवर्ती श्लोक 18 नंबर श्लोक देखिबा अहम दुर्गम यमिष्यामि वनम पुरुषवर्जितम नाना मृगगणाकीर्ण शार्दूलगणसेवितम। पुनर्बार पढ़ुची श्लोक समस्ते मन देकी देख अहम दुर्गम गमिष्यामि वनम पुरुषवर्जितम नाना मृगगणाकीर्ण शार्दूलगणसेवितम अर्थात अहम अहम नाम सीता सीता कहते अर्थात अहम अर्थ ये सीता अहम पुरुषवर्जितम नाना मृगगणाकीर्णम शार्दूल गणसेवितम दुर्गम वनम गमिष्यामि। तो कौन कही पुनर्बार देख समस्ते अहम पुरुषवर्जितम नाना मृगगणाकीर्णम शार्दूल गणसेवितम दुर्गम वनम गमिष्यामि अर्थात अहम नाम सीता दुर्गम गमिष्यामि वनम दुर्गम अरण्य को जीवी सीता ये कहते रामचंद्र को अहम पुरुषवर्जितम सीता क्योंठी की जीवी कहते पुरुषवर्जितम अर्थात पुरुष शून्य बा लोक शून्य नाना मृगगणाकीर्ण अर्थात विभिन्न पशु पक्षी रे परिपूर्ण शार्दूल गणसेवितम हिंस्रक जीवजंतु रे परिपूर्ण दुर्गम वनम गमिष्यामि दुर्गम नाम दुर्गम 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 अर्थ ये दुर्गम दुर्गम अरण्य को जीवी अर्थात हे पुरुष श्रेष्ठ रामचंद्र मु मध्य विभिन्न हिंस्रक पशु पक्षी परिपूर्ण लोकशून्य घंच अरण्य को तुम सहित जीवी
सीता एठी निजर वक्तव्य को उपस्थापन करिछन जे हे रामचंद्र जेहेतु स्वामीर पाद छाई बली स्त्री सर्वदा रही थे एनु मु मध्य तुम सहित बन को जीवी। परवर्ती श्लोक देखिबा 18 नंबर श्लोक कौन रही परवर्ती श्लोक सुखम वने निवस्यामि यथैव भवने पितुः अचिन्तयति त्रिलोकान् चिन्तयति पतिव्रतम्। देखिबा पुनर्बार कौन रही सुखम वने निवस्यामि यथैव भवने पितुः अचिन्तयति त्रिलोकान् चिन्तयन्ति पतिव्रतम्। अर्थात सुखम वने निवस्यामि अन्वय प्रथमे देखिदबा त्रिलोकान् अचिन्तयति अचिन्तयन्ति पतिव्रतं चिन्तयन्ति अहं सीता यथा एव पितुः भवने तथा एव वने सुखम निवस्यामि। अर्थात त्रिलोकान् अचिन्तयन्ति अर्थात तीन लोकर सुख को चिंता न करी पतिव्रतं चिन्तयन्ति पतिव्रत विषय रे चिंता करी अहम सीता अर्थात अहम सीता यथा एव भवने अर्थात पितुः भवने अर्थात जेपरि मु बापांक घरे तथैव वने सुखम निवस्यामि सेहीपरि मु वनरे मध्य सुखरे वास करिबि। सीता एठी कहउचंती हे रामचंद्र जेपरि मु बापांक घरे सुखरे वनरे वास करूथिली सेहीपरि मु वर्तमान समय रे वनरे मध्य सुखरे वास करिबि। तीन लोकर सुख को चिंता न करी जेपरि बापांक घरे वास करूथिली सेहीपरि पति सुख को चिंता करी वनरे वास करिबि। संधि शब्द गुडी को देखि दियो यथा युक्त एव यथैव त्रिलोकान् युक्त अचिन्तयेत् त्रिलोकान् अचिन्तयेत्। तो ये थिला परवर्ती श्लोक देखिबा 19 नंबर पर 20 नंबर श्लोक देखिबा स एवं बुभृतं सीतां धर्मज्ञा धर्मवत्सलः न नेतुं कुरुते बुद्धिं वने दुःखानि चिन्तयन्। तो कौन कही एठी पुनर्बार श्लोक को पढ़ुचे समस्त मन देखि सुना स एवं बुभृतं सीतां धर्मज्ञा धर्मवत्सलः न नेतुं कुरुते बुद्धिं वने दुःखानि चिन्तयन्। अर्थात धर्मवत्सलः सः वने दुःखानि चिन्तयन्। धर्मवत्सलः रामचंद्रः वने दुःखानि चिन्तयन् वने दुःखानि अर्थात वनर दुख को चिंता करी एवं बुभृतं धर्मज्ञां सीतां एहिपरि कांदुथिबा सीतांकु वनम नेतुम बुद्धिम न कुरुते वन को न नेवा पई किछि उपाय चिंता करूछंती। रामचंद्र को भल भाबरे वनर दुखर विषय जना अछि सेहिथि पई जेतेबेले सीता निजर जुक्ति को उपस्थापन करिसंती वन को से काहेकि जीवाकू उचित सही समय रे रामचंद्र धर्मवत्सल सह धर्मवत्सल परीक्षा प्रश्न पचरे कह धर्मवत्सल उत्तर रामचंद्र अर्थात धर्मवत्सल सही रामचंद्र वने दुखानि चिंतयन अर्थात वनरे दुख को चिंता वनर दुखर गुड़ी को चिंता करिवा परे एवं बुभृतं धर्मज्ञा सीताम एहिपरि कांदुथिबा सीतांकु वनम नेतुम बुद्धिम न कुरुते अर्थात वन को न नेबा पई उपाय चिंता करूछंती। एठी जो प्रकृतिगत रिश्ता को पढ़िबा देखिबा प्रथमे नेतुम नियुक्त तुमुन नेतुम प्रकृतिगत रहिछि। अंतिम श्लोक 21 नंबर श्लोक देखिबा सीते सीते यथा त्वं वक्ष्यामि तथा कार्या त्वया बले वने दोषा हि बहवो वशतः तां निबोध मे। कौन कही पुनर्बार श्लोक को देखिए समस्ते सीते यथा त्वं वक्ष्यामि तथा कार्यं त्वया बले वने दोषा हि बहवो वशतः तां निबोध मे। अर्थात हे सीते त्वं यथा वक्ष्यामि तथा त्वया कार्यं हे अबले वने वशतः मे बहवः दोषाः सन्ति तान् निबोध। अर्थात हे सीता देवी त्वं यथा वक्ष्यामि मु तुमको जेपरि कहूछि तथा कार्यम तुमर सेहीपरि अर्थात त्वया तथा कार्यम तुमर सेहीपरि करिबा उचित। हे अबले अर्थात हे दुर्बला सीता एठी अबलेर अर्थ नारी को बुझाए
बोले अर्थ यहीपरि मध्य कहीपर जेहेतु नारी निकट में पुरुष मान तुलन में अधिक शक्ति न थाए एणु एठी अबले बोली कहुई हे अबले बने बसतः अर्थात बणरे वास करने समय रे मे बहबह दोषा सन्ति मो पाखरे बहुत गुड़िए समस्या अच्छी ता निबोध से गुड़ी को मु कहूअछि एठी जा संधि विच्छेद रही देखिबा त्वया युक्त बले त्वया बले वशतः युक्त तान वशतः स्थान तो ये थिला आज आमर 14 नंबर ठार आरंभ करके 21 नंबर पर्यंत श्लोक आशा करुच्चे समस्त को बुझा पड़िथिबो जो मैंने पार्ट 4 देखि नांती से माने एंड स्क्रीन रे अछि देखि परिबे अर्थात आइल बटन रे क्लिक करके मध्य 1 2 4 एवं अभ्यास रो 2टा पार्ट को देखि परिबे अन्यथा डिस्क्रिप्शन रे प्लेलिस्ट लिंक अछि सेठरे मध्य विजिट करके देखि परिबे आशा करछि आम वीडियो आपण मानको भल लागिथिबो आम वीडियो जदि आपण मानको भल लागिछि ताले याकु लाइक करंतु एवं निज मित्र मानक सहित याकु शेयर मध्य करंतु रहउछि पुनि थरे मिसिबा आगामी क्लास रे एक नुवा टॉपिक सह धन्यवाद।